तो आपका परसिवरेंस रोवर पहुंच चुका है आपके जज़ीरो क्रेटर के अंदर। ओके, तो क्रेटर के अंदर पहुंचने के बाद उसने पहले क्या किया, पहले वो अपना सीक्वेंस स्टार्ट करता है, पावर अप स्टार्ट करना चालू करता है। तो पहले ही अपने बेली बटन से छोड़ने वाला है दुनिया का सबसे पहला पावर्ड एयरक्राफ्ट एंड एनी अदर प्लैनेट्स। ओके, तो ये इतना स्पेशल क्यों है, इसका नाम क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर। ये एक क्राफ्ट है जो कि पावर्ड होगा आपकी एक बैटरी से एंड सोलर पैनल इसके ऊपर लगे हुए हैं। तो ये इतना अलग क्यों है, इतना स्पेशल क्यों है, ये समझते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि मार्स जो आपका था, हमने बात की कि मार्स के ऊपर आपका एटमॉस्फेयर बहुत थिन है। इतना थिन है, इतना थिन है कि जब मैं बात करूँ सरफेस लेवल के ऊपर कि एयर की डेंसिटी की बात करते हैं, राइट? तो एयर का डेंसिटी अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ अर्थ से, तो आप अगर 1 मीटर क्यूब बॉक्स लें और उसको इनक्लोज कर दें तो उसके अंदर लगभग 1 kg आपके पास एयर मिल जाएगा। सेम चीज़ आप मार्स के ऊपर करने का ट्राई करें, 1 मीटर क्यूब आपने बॉक्स किया मार्स के ऊपर, तो आपको लगभग 15 से 18 ग्राम की आपको गैस मिलेगा, आपको एयर मिलेगा। तो ये बहुत बहुत कम है। इससे क्या अंतर आएगा आपकी फ्लाइट के ऊपर? तो जिन लोगों को पता नहीं है फ्लाइट कैसे काम करती है, कैसे हम लोग उड़ते हैं, तो ये समझिए कि आपको उड़ने के लिए जैसे कोई पंछी उड़ रहा है तो क्या करता है, हवा को नीचे धकेलता है, राइट? आपके नॉर्मल हेलीकॉप्टर जब उड़ते हैं तो वो भी तेज़ी से घूमते हैं और वो हवा को नीचे धकेलते हैं। जितना ज़्यादा हवा को धकेलते हैं उतना ही फोर्स को जनरेट करते हैं और उड़ने लगते हैं। बट यहाँ तो हवा है ही नहीं, पहली बात इतनी कम हवा है धकेलने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या चेंजेस करने पड़ेंगे अपने ओवरऑल क्राफ्ट के ऊपर? तो सबसे पहला चेंज डेफिनेटली हमको करना पड़ेगा अपने विंग्स के ऊपर। तो इसके विंग्स जो हमने बनाए हैं वो है 1.2 मीटर लॉन्ग। ओके, उसके बाद इसकी जो स्पीड जिस पे आप घुमा रहे हो वो भी हमने बहुत बढ़ा दी है। तो लगभग ये 2500 आरपीएम या 2500 आरपीएम के लगभग ये घूम रहा है आपकी स्पीड पे। अगर ये आइडिया आपको नहीं लग रहा है कि कितना तेज़ है ये, तो मैं कंपेयर करता हूँ आपके नॉर्मल हेलीकॉप्टर्स जो अर्थ के ऊपर है। तो अर्थ के ऊपर जो आरपीएम होता है वो एक नॉर्मल हेलीकॉप्टर का 500 के रफली होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने 5 गुना रफ्तार से वहाँ हम चीज़ें घुमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एयर इतनी कम है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से घुमा के ज़्यादा से ज़्यादा एयर पुश करनी पड़ेगी, तब जाके ये आपका रोवर आपका जो क्राफ्ट है वो उड़ने लगेगा। ओके, तो इसके अंदर एक और लिमिटेशन है। क्यों इतनी एयर के बाद भी हम लिमिटेशन क्रिएट कर रहे हैं, ये समझिए। क्योंकि जो इनफ जो फोर्स आप क्रिएट कर पा रहे हो, क्या कहते हैं, अर्थ के ऊपर इतने ही स्पीड के ऊपर, वो वहाँ पर नहीं क्रिएट कर पा रहे हो। क्योंकि आपका ओवरऑल न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझें, जितना फोर्स आप डाउन लगाएंगे उतना ही फोर्स ऊपर आपके ऊपर लगेगा। क्योंकि एयर की कमी है तो आपके फोर्स जो जनरेशन है वो लिमिटेड है, इसलिए हमको अपना वेट भी लिमिटेड रखना पड़ा। हम मानते हैं कि वहाँ 38% वेट लगेगा आपका अर्थ के कंपेयर में, फिर भी आपका वेट ओवरऑल एयरक्राफ्ट वो भी बहुत कम रखेंगे। तो अगर मैं वेट की बात करूँ तो ये लगभग 1.2 kg के बराबर रहेगा। इसके अंदर मेनली कंटेंट क्या है ये भी सीखते हैं। तो मेन कंटेंट इसको पावर क्या कर रहा है, सबसे पहले इसको पावर करने के लिए हमने यूज़ किया है लिथियम आयन बैटरीज का, जो कि एक मोटर को रन करेगा जो कि आपके ब्लेड्स को स्पिन कर रहा है। आपके पास 2 ब्लेड्स हैं यहाँ पर, दोनों का आपको 1.2 मीटर डायमेंशन है एंड दोनों ब्लेड इन अपोजिट डायरेक्शन घूम रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता है क्या कहते हैं क्राफ्ट्स के बारे में, तो आप रिलेट कर सकते हैं क्वाडकॉप्टर से। फिर कई लोगों का सवाल ये आएगा कि क्वाडकॉप्टर क्यों नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आप अर्थ पे इस्तेमाल करते हैं। क्वाडकॉप्टर का लिमिटेशन ये था कि हमारे विंग्स इतने लंबे हैं, अगर आपने क्वाडकॉप्टर बनाया तो आपका साइज ऑफ क्वाडकॉप्टर भी बहुत बड़ा बन जाएगा, क्योंकि आप 4 कोनों में वो लगाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने डबल ब्लेड अरेंजमेंट का इस्तेमाल किया। पहला ब्लेड आपका एयर फनल करता है दूसरे ब्लेड के लिए, एंड दूसरा ब्लेड एक्चुअल में आपका जो है फोर्स जनरेट करने में और थ्रस्ट जनरेट करने में मदद करता है। तो इसके कारण से आपका जो फ्लाइट है वो होने लगता है, ऊपर उड़ने लगता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये समझिए ये एक डेमो है, ये आपका फुल प्रूफ मॉडल नहीं है। ये हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ये ओवरऑल कंसेप्ट जो हमारा है वो एक्चुअल वैलिड है कि नहीं मार्स के ऊपर। एक बार ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो आगे आने वाले मिशंस में हम लोग इसमें सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट भी लगाएंगे। अभी के लिए इसमें फोटो सेंसर हैं, कैमरास हैं, और जितने भी फ्लाइट नेसेसरली जैसे लाइक जायरोस्कोप की बात करूँ वो सब अवेलेबल है, ताकि वो एक ऑटोनोमस फ्लाइट कर पाए। तो ये रिमोट कंट्रोल फ्लाइट नहीं है, क्योंकि अब मैं रिमोट कंट्रोल करूँ तो आपकी लाइट की स्पीड का लिमिटेशन होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचने में 20 मिनट्स तक लग सकता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा कंट्रोल करने के लिए, इसलिए ऑटोनोमस सिस्टम है जो अपने आप ही उड़ेगा एंड डेटा कलेक्ट करके आपको देगा। तो अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो आगे जाके हम लोग इससे बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी करा सकते हैं, जो कि आपका रोवर ऑलरेडी कर रहा है।
जैसे कि अब मैं बात करूँ रोवर की लिमिटेशन क्या है, क्योंकि ये रोवर चल के जाता है और ये उड़ रहा है आपका क्राफ्ट, तो आपके जितने भी डिफ़िकल्ट टेरेन्स हैं जैसे पहाड़ी हो गई या आपको किसी ऊंचाई पर जाना है, तो इससे बहुत आसानी से आप पहुंच सकते हैं। तो इसलिए ये ओवरऑल क्राफ्ट इतना इम्पोर्टेंट है इस मिशन के लिए। आगे जाने वाले फ्यूचर में आप जब देखेंगे मे भी आपके पास हाइब्रिड रोवर्स हैं जो कि चल और उड़ दोनों पाएँ। परसिवरेंस रोवर के अंदर एक और इम्पोर्टेंट डिवाइस है जिसका हम डिस्कशन करना चाहेंगे, उसको बोलते हैं मॉक्सी। मॉक्सी क्या है, सबसे पहले ये समझिए। ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपको ऑक्सीजन देगी आपके आने वाले फ्यूचर्स के अंदर। तो आप ये सवाल करेंगे कि आप ISS इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के अंदर भी ऑलरेडी एक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, राइट? वो भी तो आपको ऑक्सीजन देती है, वही डिवाइस क्यों नहीं यूज़ करते इधर भी? तो यहाँ पर मामला थोड़ा अलग है। तो आपके स्पेस सेंटर के अंदर जो है प्रोसेस, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, आप वाटर को H2O को ब्रेक करते हैं आपके हाइड्रोजन और आपके ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। बट इस प्रोसेस में चैलेंज क्या है कि आपको वाटर की सप्लाई रिफिल करनी पड़ती है, ठीक है। आपके प्लैनेट के ऊपर ऐसा करने में दिक्कतें होंगी, क्योंकि आपको पता है कि 6 महीने लगते हैं वहाँ पहुँचने में आइडियल साइकिल के अंदर। अगर मैं बार बार वाटर लेके उधर जाऊँगा तो तब तक तो आपकी ऑक्सीजन सप्लाई डिप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए कुछ और मेथड इस्तेमाल करेंगे जिससे आपकी ऑक्सीजन वहाँ पर अबंडेंट मात्रा में मौजूद हो। तो इस प्रोसेस का इस्तेमाल जो हम लोग करने वाले हैं इधर, उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं आपके ट्री भी करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, CO2 गैस जो कि 96% आपका एटमॉस्फेयर कंसिस्ट कर रहा है ऑलरेडी आपके मार्स के ऊपर, उसका इस्तेमाल करते हुए ऑक्सीजन बनाएंगे। तो इस CO2 गैस को हम लोग क्या करेंगे, एक डालेंगे अपने बैटरी सेटअप में। इलेक्ट्रोड जो इस्तेमाल कर रहे हैं एनोड एंड कैथोड, उसके बीच में एक सॉलिड इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर आपकी CO2 गैस को आपके सनलाइट के मौजूद होते हुए आपको ब्रेक करना है। किसमें? आपके CO जो कि कार्बो मोनोडर्मिक गैस है, एंड आपको ब्रेक करना है O2 माइनस में। तो आपका आयन जो बन रहा है वो आपके जो 4 इलेक्ट्रॉन लेके बनाएगा आपका ऑक्सीजन गैस, जो कि आपके एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाएगा। इस प्रोसेस के अंदर आपके पास मिल रहा है एक CO गैस एंड आपको मिल रहा है क्या कहते हैं ऑक्सीजन गैस। तो इस प्रोसेस में ओनली इनपुट जो रिक्वायरमेंट हुई थी अपनी, वो थी CO2 जो कि आपके पास है एटमॉस्फेयर में अबंडेंटली, ओके 96%। तो इस प्रोसेस के अंदर आपको कहीं नहीं जाना पड़ा और कुछ अर्थ से लेके नहीं आना पड़ा, वहीं बैठ के आपने ऑक्सीजन बनाया। एंड इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल आप डेफिनेटली आगे जब ह्यूमन ऑपरेटर वहाँ पहुँचेंगे, आपके एस्ट्रोनॉट वहाँ पहुँचेंगे, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपके रॉकेट फ्यूल के अंदर भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि फ्यूचर में इनेबल करेगा आपको मार्स से वापस अर्थ में आने के लिए। तो इसलिए मॉक्सी सेटअप इतना इम्पोर्टेंट है। ये वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप आप बोल सकते हैं आपके सिविलाइजेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए आपके मार्स के ऊपर। परसिवरेंस रोवर में और भी बहुत अद्भुत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बारे में मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ जाके रिसर्च कीजिए। आप नासा की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं डिटेल के अंदर कि किस तरह से कितने अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी हमें इस्तेमाल करते हुए एक्सप्लोर करने के लिए हमने अपने परसिवरेंस रोवर को बनाया है। मैं रिकमेंड भी करूँगा कि आप नासा की वेबसाइट पर जाइए, क्योंकि वहाँ उन्होंने डिटेल एनालिसिस आपके ओवरऑल मिशन करके दिया है एंड आपके इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल किए हैं वहाँ पर वो भी डिटेल में दिया है। मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहूँगा ये वीडियो देखने के लिए। कीप ट्यून इन फॉर मोर वीडियो लाइक